नमस्कार, आप देख रहे हैं चार का चक्रव्यूह। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज एक बड़ी और अहम खबर के साथ करें। लखनऊ से कई आईएएस अफसरों के तबादले किए गए। अखिलेश कुमार मिश्रा को विशेष सचिव उच्च शिक्षा बनाया गया है। अमरनाथ उपाध्याय को सदस्य न्यायिक राजस्व बनाया गया है और इसी के साथ साथ साहब सिंह अपर आयुक्त को आगरा मंडल से सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद प्रयागराज और घनश्याम सिंह विशेष सचिव नियोजन एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन से अपर आयुक्त लखनऊ बनाया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लखनऊ में कई आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। घनश्याम सिंह को विशेष जिम्मेदारी दी गई है। विशेष सचिव नियोजन एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन से अपर आयुक्त बनाए गए लखनऊ में और इसी के साथ साथ साहब सिंह अपर आयुक्त आगरा मंडल से सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद बनाए गए प्रयागराज में और इसके साथ साथ अमरनाथ उपाध्याय सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद प्रयागराज से प्रतीक्षारत बनाए गए और इसी के साथ साथ हम वो नाम दिखा रहे हैं आपको जिनका तबादला किया गया है या जिन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है। तो ये बड़ी खबर है, बड़ी खबर आपको लखनऊ से हम बता रहे हैं। साहब सिंह अपर आयुक्त आगरा मंडल से सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद प्रयागराज बनाए गए और घनश्याम सिंह विशेष सचिव नियोजन एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन से अपर आयुक्त लखनऊ बनाए गए। तो वो नाम हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिनका तबादला किया गया है या जिनकी जिम्मेदारी को बढ़ा दिया गया है। अखिलेश कुमार मिश्रा को विशेष सचिव उच्च शिक्षा बनाया गया है। अमरनाथ उपाध्याय सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद प्रयागराज से प्रतीक्षारत कर दिए गए हैं। मनीष मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष मिश्रा, कई आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं, नाम बताए गए जिन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है या फिर जिनकी पदोन्नति भी की गई है, क्या जानकारी है आपके पास? अमरनाथ उपाध्याय किसी प्रदेश न्यायिक राजस्व से उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया। साहब सिंह अपर आयुक्त आगरा मंडल से सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद प्रयागराज में। चलिए, बड़ी खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं। हम अपने संवाददाता से जुड़ने की दोबारा से कोशिश करेंगे। कई आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। अखिलेश कुमार मिश्रा को विशेष सचिव उच्च शिक्षा बनाया गया है और इसके अलावा अमरनाथ उपाध्याय सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद प्रयागराज से प्रतीक्षारत किए गए हैं और इसी के साथ साथ साहब सिंह अपर आयुक्त आगरा मंडल से सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद प्रयागराज बनाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर, घनश्याम सिंह विशेष सचिव नियोजन एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन से अपर आयुक्त लखनऊ बनाए गए हैं। तो ये तबादले क्यों हुए, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। किन किन को कौन सी जिम्मेदारी मिली है वो हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और अमरनाथ उपाध्याय सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद प्रयागराज से प्रतीक्षारत किए गए हैं। मनीष मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मनीष मिश्रा, कई आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, नाम हम उनकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिन्हें नई जिम्मेदारी भी मिली है, क्या जानकारी है आपके पास? तो अगर पिछले 24 घंटे की बात करेंगे तो करीब 11 पीसीएस और आज के अगर 4 आईएएस मिलाएंगे तो करीब 10 आईएएस ऑफिसर्स के तबादले किए गए हैं, जिसमें तमाम हम देखेंगे तो जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें आप देखेंगे तो जिला अधिकारियों के तबादले किए गए। बहुत दिनों से वाराणसी के जो कमिश्नर और डीएम का पद संभाल रहे थे कौशल शर्मा, उनको भी अब कमिश्नर बनाते हुए डीएम की जिम्मेदारी भी दूसरी दी गई है। अगर हम आज की बात करेंगे तो आज 4 आईएएस के तबादले किए गए, जिसमें अखिलेश कुमार मिश्रा विशेष सचिव उच्च शिक्षा बनाए गए। ठीक है। मनीष, कोई टेक्निकल खामी की वजह से आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल जितनी जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक नाम भी हमने टीवी स्क्रीन पर बता दिए हैं।
फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ साथ अमरनाथ उपाध्याय सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद प्रयागराज से प्रतीक्षारत किए गए हैं। ग्रेटर नोएडा से अगली खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी से नदारद दिखाई दिए हैं। 15 पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी से नदारद रहे। ग्रेटर नोएडा से ये बड़ी खबर है। डीसीपी ग्रेटर नोएडा जोन अभिषेक वर्मा ने ड्यूटी लगाई थी, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से मनमानी चल रही है। चेकिंग के लिए अलग अलग जगहों पर ड्यूटी लगाई थी, लेकिन उन जगहों पर पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थे। 2 थाना प्रभारी, 1 आईटी सेल में पोस्टेड निरीक्षक ड्यूटी से गायब रहे। 1 उप निरीक्षक, 1 महिला उप निरीक्षक, 6 हेड कांस्टेबल और 4 महिला कांस्टेबल की लापरवाही सामने आई है। ये ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है। ड्यूटी से गायब रहे 15 पुलिसकर्मी और डीसीपी ग्रेटर नोएडा जोन अभिषेक वर्मा ने ड्यूटी लगाई थी। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले, चेकिंग के लिए अलग अलग जगहों पर ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन जहां जहां पर ड्यूटी लगाई गई थी, जहां जहां पर पुलिस मौजूद होनी चाहिए थी, वहां वहां पर पुलिस नहीं थी। थाना प्रभारी, 1 आईटी सेल में पोस्टेड निरीक्षक ड्यूटी से गायब रहे हैं। 1 उप निरीक्षक, 1 महिला उप निरीक्षक, 6 हेड कांस्टेबल और 4 महिला कांस्टेबल की लापरवाही सामने आई है। अगली महत्वपूर्ण खबर हम आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। ईडी ने अब्बास अंसारी को कोर्ट में पेश किया है। बड़ी खबर, ईडी ने अब्बास अंसारी को कोर्ट में किया पेश। और इसी के साथ साथ आपको बताएं कि अब्बास अंसारी की संपत्ति का सोर्स वो नहीं बता पाया। जिला कोर्ट में अब्बास अंसारी को पेश किया गया, आज उसे आरोपी पाया गया। ईडी ने अब्बास की 14 दिन की कस्टडी मांगी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ईडी ने कोर्ट में 14 दिन की कस्टडी की अर्जी दी है, कोर्ट में पेश किया अब्बास अंसारी को। अब बड़ा सवाल यह है कि कोर्ट ईडी की बात को सुनता है और उस पर क्या फैसला देता है, ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो थोड़ी ही देर में अब्बास अंसारी पर फैसला आएगा कि ईडी को 14 दिन के हवाले करना है अब्बास अंसारी को या नहीं, या फिर कम दिन के लिए अब्बास अंसारी की कस्टडी रखी जाएगी। ये बड़ा सवाल है जो कि कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगा। आपको बताएं, अब्बास अंसारी अपनी संपत्तियों का सही ब्यौरा नहीं दे पाया, इनकम ऑफ सोर्स का नहीं बता पाया, और इसके अलावा जो सवाल उससे पूछे गए उन सवालों के जवाबों से ईडी संतुष्ट नहीं हो पाई, और इसलिए अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। वैसे तो अंसारी परिवार की ही मुश्किलें बढ़ रही हैं, पहले मुख्तार अंसारी, अब अब्बास अंसारी। बड़ा सवाल यह भी है कि क्या अब्बास अंसारी की संपत्ति पर भी अब कब्जा किया जाएगा, उसे कुर्क किया जाएगा, यह भी बड़ा सवाल है। तो जिला कोर्ट में अब्बास अंसारी को पेश किया गया है और थोड़ी ही देर में फैसला आ जाएगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ईडी ने कोर्ट में 14 दिन की कस्टडी की अर्जी दी है। अब्बास की ओर से 2 प्रार्थना पत्र दाखिल किए गए हैं, क्योंकि हम सवाल ये भी पूछ रहे थे कि क्या अब्बास अंसारी के पास भी कोई विकल्प है। तो उसी में हम आपको अपडेट बता रहे हैं कि अब्बास अंसारी ने भी 2 पत्र दाखिल किए हैं। वो पत्र क्या है, इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ब्रिजेश श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ एसोसिएट एडिटर बने हुए हैं। ब्रिजेश जी, अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि ईडी ने जो सवाल पूछे और जो जवाब सामने से आए उससे ईडी संतुष्ट नहीं हुई और आरोपी पाया गया, तो कोर्ट में पेश किया गया। अब ईडी 14 दिन की कस्टडी मांग रही है, इस पर क्या कुछ फैसला आ सकता है? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो है कोर्ट में अब्बास अंसारी को पेश किया गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी ने 14 दिन की कस्टडी अब्बास अंसारी की मांगी है। दरअसल वो तमाम सवाल है, 9 घंटे की पूछताछ अब्बास अंसारी के साथ ईडी के अधिकारियों ने की, और उसके बाद जब जो जवाब है उससे संतुष्ट नहीं हुई ईडी की टीम, तब उसको पहले हिरासत में लिया, उसके बाद तमाम कानूनी कार्रवाई करने के बाद अब्बास अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो तमाम जो संपत्तियां, जिस तरह से चाहे वो विधायक निधि से मुख्तार अंसारी की अर्जित जो आय थी उसको गलत तरीके से विधायक निधि का उपयोग करना हो, गलत तरीके से संपत्तियां बनाना हो, वो तमाम ऐसे आरोप हैं जिसको लेकर के अलग अलग 3 एफआईआर दर्ज हुई थी। उन एफआईआर के आधार पर ही ईडी ने भी एक मामला जो है मनी लॉन्ड्रिंग का दर्ज किया था, और उसको लेकर अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, इसके साथ ही अफजाल अंसारी सहित तमाम जो है अंसारी परिवार के लोगों के साथ ईडी लगातार पूछताछ कर रही है।
पहले मई में पूछताछ हुई थी, उसके बाद अभी पिछले महीने अफजाल अंसारी से भी पूछताछ हुई थी, और अब अब्बास अंसारी जिसके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया था पिछले महीने ईडी ने जो है, क्योंकि लगातार फरार चल रहे थे। ईडी के तमाम नोटिस के बावजूद जो है ईडी में पूछताछ के लिए नहीं आ रहे थे जो है, तब लुक आउट नोटिस जारी किया था ईडी ने जो है। और अब जाकर के जब जो है सुप्रीम कोर्ट के अरेस्ट स्टे के बाद जो है अब्बास अंसारी को वापस आए, तब वो ईडी के सामने पेश हुए और उसके बाद 9 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब्बास अंसारी नहीं दे रहे हैं। मसलन वो पैसा इनके पास कहां से आया, जो अलग अलग इन्होंने संपत्तियां बनाई हैं, वो पैसा इनके पास कहां से आया। यहां से हवाला के जरिए पैसा विदेश भेजने का आरोप है, विदेशों से बहुत सारी फंडिंग जो है अब्बास अंसारी और उनके परिवार को मिली है। तो वो फंडिंग इनको कहां से मिली? क्या मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए यहां से अपराध से दबंगई से कमाया हुआ पैसा क्या मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए देश के दूसरे देशों में हवाला के जरिए भेजा जा रहा था? क्या गलत तरीके से उस पैसे का उपयोग किया गया? वो तमाम सवाल हैं जो प्रवर्तन निदेशालय लगातार जो है अफजाल अंसारी उनके परिवार से बातचीत कर रहा है, पूछताछ कर रहा था, और जब उसका समुचित जवाब नहीं मिला तब बिल्कुल उसके बाद जो तभी ईडी को जब ईडी संतुष्ट नहीं हुई तभी ये कार्रवाई आगे बढ़ी। ब्रिजेश जी, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और ईडी ने कोर्ट में 14 दिन की कस्टडी की अर्जी दी है। नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की बैठक चल रही है। बैठक में चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है और इसे लेकर न्यूज़ 1 इंडिया ने पीएसपीएल के मुख्य प्रवक्ता दीपक मिश्रा से खास बातचीत की। सुनवा देते हैं आपको। इस वक्त हम लखनऊ में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं और यहाँ पर आने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर बैठक चल रही है, उसको लेकर तैयारियां चल रही हैं और क्या कुछ तैयारियां हैं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुख्य प्रवक्ता दीपक मिश्रा जी। सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे क्या बैठक है और क्या कुछ तैयारियाँ हैं। हमारी पार्टी पूरी प्रतिबद्धता, पूरी शक्ति के साथ लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नगर पालिका का चुनाव लड़ेगी। हमारा चुनाव निशान स्टूल तय है, उस पर लड़ना है। इसलिए एक आवश्यक बैठक हमारे महानगर की इकाई द्वारा आहूत की गई है। इसके बाद प्रवक्ताओं की और हर विंग के जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्षों की बैठक होगी और बैठक में तमाम सैद्धांतिक और समसामयिक विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा एक बड़ा इस वक्त सवाल बना हुआ है कि लखनऊ की जो मैनपुरी की जो सीट है उस पर कौन चुनाव लड़ेगा और पार्टी में भी और समाजवादी पार्टी के साथ भी कुछ एकता देखने को मिल रही है। क्या ये सच है? कहाँ तक सच? इसका निर्णय हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक जब भी होगी आपको सूचना दे दी जाएगी। लेकिन एक चीज़ स्पष्ट है, मैनपुरी में जो निर्णय होगा वह उत्तर प्रदेश की राजनीति की पुस्तक में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ेगा, जाजल्यमान अध्याय जोड़ेगा। हमारा निर्णय वह होगा जो लोहिया जयप्रकाश की विरासत को बचाने वाला होगा, नेताजी और जनेश्वर जी के सपनों को पूरा करने वाला होगा। शिवपाल यादव जी का एक बयान है कि पार्टी से उनको इंतजार है किसी नई जिम्मेदारी का। क्या कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखिए, यह बयान का आपने दूसरा पक्ष भी देखा होगा। उन्होंने यह कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की जब बैठक होगी तो उसमें निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने किसी पार्टी विशेष का तो नाम नहीं लिया था और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक इस पे अंतिम निर्णय लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दीपक मिश्रा जी जो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, उसके बाद निर्णय निकल कर आएगा, उसके बाद डिसीजन होगा कि वहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा। कैमरा पर्सन साहनी के साथ स्कंदिता मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। अगली महत्वपूर्ण खबर आपको बता देते हैं। कल बलिया के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 11:30 बजे बलिया पहुंचेंगे सीएम योगी और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलिया पहुंचेंगे। 11:30 बजे बलिया के कार्यक्रम में पहुंचेंगे। सुबह 11:30 बजे बलिया पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो हम आपको बताएं कि पूर्व पीएम चंद्रशेखर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे और इसके अलावा
कल बलिया के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बलिया में सीएम के आगमन को लेकर के तमाम तैयारियां हैं और कल और भी नेता पहुंचेंगे बलिया में, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, इसलिए मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे और संभव है कि एक जनसभा का भी आयोजन किया जाएगा, क्योंकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक विशाल पंडाल को वहां पर तैयार किया गया है। अब ग्रेटर नोएडा से अगली खबर आपको बता दें, एक्सपो मार्ट पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। आज होना है 7वें इंडिया वाटर वीक का समापन और समापन समारोह की चीफ गेस्ट हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, गजेंद्र सिंह शेखावत कार्यक्रम में मौजूद और प्रहलाद सिंह पटेल और यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। तो ये संकल्प उठाना है कि भारत में किस तरह से जल को बचाना है और इसलिए वाटर वीक का आयोजन किया जा रहा है। कोविड की वजह से 2 साल इसका आयोजन नहीं हो पाया। अब ये 7वां वाटर वीक का आयोजन हो रहा है, जिसका आज समापन हो रहा है। कल हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। मायावती अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। सोलन जिले में जनसभा को संबोधित भी करेंगी मायावती। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कल हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। मायावती अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में बीएसपी अपनी पार्टी के विस्तार को सोचते हुए हिमाचल प्रदेश में भी अपने प्रत्याशियों को उतार रही है। तो कल हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। मायावती अपने प्रत्याशियों को लेकर के चुनाव प्रचार भी करेंगे। और 4 की चक्रव्यूह में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।